झारखंड में जब से स्थापना हुआ कई मुख्यमंत्री आए और गए। अगर विकास की बात कहें तो बेहतर किसे मानते हैं? विकास का कार्य किया है तो सीएम में हमको बाबूलाल मरांडी से बेस्ट कोई नहीं लगा जी, बाबूलाल मरांडी जी। मतलब उनके कार्यकाल में विकास कार्य बेहतर हुआ। हाँ, बेहतर हुआ है। उनका जैसे सीएम भी कोई नहीं है। बजरंगबली मंदिर में पथराव चलने लगा, उसके बाद भी एसपी और डीसी ही कंट्रोल किए। सीएम तो बैठे हुए हैं। विधायक हो चाहे सांसद हो, हम लोग के यहाँ नज़रअंदाज कर दिया। बहुत सा भी कच्चा रोड है, उसको अभी तक पूरा नहीं किया है। हम लोग का बहुत कम ही फंड आता है, लेकिन क्या करें, जो फंड मिलता है वही फंड के हिसाब से हम लोग कुछ काम को बांट देते हैं। हम लोग के पास ज़्यादा फंड आता ही नहीं है और हम लोग का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है जी। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की जैसी सरगर्मी समाप्त होती है, नगर निकाय चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो जाते हैं। उन्होंने जितने भी कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनको निर्देश दिए हैं कि जितने भी नगर निकाय में चुनाव होना है, जो 2020 में जिनका कार्यकाल समाप्त हुआ है और इसके अलावा जिनका कार्यकाल 2023 तक चलेगा, उन में चुनाव को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि अभी हम आए हुए हैं रांची जिला में वार्ड नंबर 2 है और यहाँ के जो पार्षद हैं गुंदरा उराव जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि जनता ने इनको 5 साल के लिए समय दिया था, हालांकि अभी 4.25 साल का समय हुआ है और अभी अप्रैल तक का इनके पास टाइम है। तो इस दौरान इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया, कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नाली, गली सहित इनके कार्यकाल में कुछ ऐतिहासिक काम जो पूर्व में नहीं हुआ था, या यूँ कहें कि जब से देश आज़ाद हुआ तब से डेवलपमेंट नहीं हुआ था, जो इन्होंने वो काम कर दिखाया। इसके साथ साथ कुछ ऐसी समस्याएं आई जो ये चाहते थे कि इस वार्ड के कुछ वार्डों में, मतलब कुछ गली मोहल्लों में डेवलपमेंट हो, विकास हो, लेकिन कुछ समस्याएं आई, लेकिन वहाँ भी विकास का काम हुआ। आगे क्या सोचते हैं? इसके अलावा जब से झारखंड राज्य का स्थापना हुआ तब से कई मुख्यमंत्री आए और गए। बेहतर किसे मानते हैं अगर डेवलपमेंट की बात कहें पूरे झारखंड की और आपके वार्ड की? तो पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी। थैंक यू जी। अच्छा, ये बताइए कि जनता ने आपको 5 साल के लिए समय दिया, तो 4.25 साल का आपका समय हो गया है। तो इस दौरान आपके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट विकास का काम हुआ? पहला तो यहाँ का नागरिक को रोड, पानी, आवास, पेंशन का बहुत समस्या था। इस सब समस्या को दूर किए हैं। यहाँ 30-35 वर्षों से कच्चा रोड था, उस रोड को मैं चिन्हित करके उस रोड को बना दिए। उसके बाद ज़रूरतमंद लोग को प्रधानमंत्री आवास के तहत सबको आवास दिला दिए, लाल कार्ड भी दिला दिए, पेंशन भी बना दिए और पुल नलिया भी बहुत सा बनाए। जनता का हित में बहुत सा कार्य किए हैं, लेकिन बहुत सा भी बाकी है। जनता फिर से एक बार मौका देगी तो आएंगे, तो जो छूटी हुई काम रहेगा उसको भी कार्य पूरा ख़त्म कर देंगे। लेकिन यहाँ का विधायक हो चाहे सांसद हो, हम लोग के यहाँ नज़रअंदाज कर दिया। बहुत सा भी कच्चा रोड है, उसको अभी तक पूरा नहीं किया है। हम लोग का बहुत कम ही फंड आता है, लेकिन क्या करें, जो फंड मिलता है वही फंड के हिसाब से हम लोग कुछ काम को बांट देते हैं। हम लोग के पास ज़्यादा फंड आता ही नहीं है और हम लोग का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है जी। तो ये बताइए कि कुल कितने करीब कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना मिला होगा अब तक? अभी तक में मोटा मोटी मेरे वार्ड में 400 लोग को हम प्रधानमंत्री आवास दिए हैं। मतलब इन 4.25 सालों में? हाँ, 4.25 साल में जी इतना लगभग हम दिए हुए हैं। अभी नया 2022 का लिस्ट आई है, उसमें 70 लोग को और फिर प्रधानमंत्री आवास देना है। उसका एग्रीमेंट बन चुकी है और वितरण भी कर रहे हैं। बहुत से लाभुक आए हुए भी हैं, उनको भी वितरण करेंगे जी। अच्छा, ये बताइए कि कोरोना काल में आपने कैसे लोगों को मदद किया? कोरोना काल में 2 साल में हम अपने तरफ से सूखा अनाज भी दिए, खाना बना के हर अपना क्षेत्र वार्ड में हम बांटे, जाके खाना खिलाए हैं। रोटी बना के, चावल बना के, खिचड़ी बना के, बिस्किट दिए, चिवड़ा दिए, चना दिए। हर वार्ड में इसी प्रकार का सब प्रतिनिधि किया है, लेकिन हम भी अपना वार्ड में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं। हम अपना विभिन्न टोला में जाके अपना कार्यकर्ता के साथ जाके सबको खाना बांटे हैं, चावल भी दिए हैं, सब्जी भी सूखा दिए हैं। ऐसा बहुत सा कार्य किए हैं और अपना घर में भी लंगर लगाते थे।
जी। कोरोना काल में 2 टाइम का खाना सुबह या शाम का रहता था। पब्लिक आते थे, जिनके पास नहीं होता था खाने के लिए वो हमारे पास आके लंगर लगी हुई रहती थी तो खा के जाते थे पब्लिक। अच्छा, ये बताइए कि कितने कोरोना के मरीज मिले आपके वार्ड में? मेरे वार्ड में कोरोना से 15-16 लोग मर भी गए और यहाँ मेरा क्षेत्र में 2 नंबर वार्ड में 40-45 कोरोना मिले थे। तो जो लोग हताहत हुए, क्या उनको मुआवजा वगैरह मिल गया? मुआवजा मिला कि नहीं मिला उसको नहीं मालूम है, लेकिन मेरा पास सत्यापित करने के लिए आया था कि कोरोना काल में मेरा पिताजी मर गए, मेरा भाई मर गया, ऐसा करके लोग आए थे तो उसको सत्यापित करके सीओ ऑफिस में जमा किए। बोल रहा था कि मुआवजा इसका मिलेगा। तो हम बोले ठीक है, लाइए जो पेपर है। तो सरकार अभी सबको दिए कि नहीं दिए हमको तो मालूम नहीं है, लेकिन हम 10-12 लाभुक को हम सत्यापित करके जो दिए हैं। कोरोना से हताहत हुए उनको आपने मतलब जो सहयोग हुआ वो आपने और किया? अपने तरफ से जो भी सहयोग हुआ उनको तन मन से हम किए हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपके कार्यकाल में कोई ऐतिहासिक काम जो पूर्व में नहीं हुआ था, यूँ कहें कि जब से बिहार से झारखंड अलग हुआ जो डेवलपमेंट चाहिए था वो नहीं हुआ जो आपके कार्यकाल में हुआ? हाँ। इसके अलावा कोई ऐसा काम जो आपको लगे कि जब से देश आज़ाद हुआ तब से जो विकास चाहिए था वो नहीं हुआ था जो आपने किया, कोई ऐसा कार्य 3 गो हम अभी 4 साल में किए हैं। कांके रोड से हम अपना घर तक जो कच्ची सड़क थी उसको हमने निर्माण किए हैं, काला रोड बनाए हैं। मानिया पैलेस से भीटा तक का काला रोड किए हुए हैं और सिद्धू कानू से हाथमा तक का काला रोड का निर्माण कार्य किए हैं। ये 3 गो हम लोग का झारखंड अलग होने के बाद कार्य नहीं हुआ था, उस कार्य को हम पूरा किए हैं। अच्छा, ये बताइए कि अगर आपको जनता दोबारा से चुनती है तो क्या आप डिप्टी मेयर के लिए फाइट करेंगे? जनता पब्लिक चाहेगा तो एक बार प्रयास कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद पे दुनिया कायम है। हाँ, उम्मीद पर दुनिया कायम है तो हम भी काहे न सोच अपना रखें। जी बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि झारखंड में जब से स्थापना हुआ कई मुख्यमंत्री आए और गए, अगर विकास की बात कहें तो बेहतर किसे मानते हैं? विकास का कार्य किया है तो सीएम में हमको बाबूलाल मरांडी से बेस्ट कोई नहीं लगा। जी, बाबूलाल मरांडी जी, मतलब उनके कार्यकाल में विकास कार्य बेहतर हुआ। हाँ, बेहतर हुआ है। उनका जैसे सीएम भी कोई नहीं है, मतलब उनके जैसा कोई सीएम अभी तक नहीं ना। है। कई लोग आए कई लोग आए गए। अभी रघुवर दास ये देखे, अभी मेन रोड में हादसा हुआ लेकिन कोई एक्शन भी नहीं लिए। बजरंगबली मंदिर में पथराव चलने लगा, उसके बाद भी एसपी या डीसी ही कंट्रोल किए, सीएम तो बैठे हुए हैं। अच्छा, मतलब सीएम भी कोई एक्शन नहीं लिया ना, केवल प्रशासनिक लोग के द्वारा है। चूँकि प्रशासन पे हमला हुआ इसी की वजह से प्रशासन लोग एक्टिव हुए। सरकार इसमें कोई मतलब सरकार कुछ एक्शन ले ही नहीं रहा है। अच्छा, ये बताइए कि आपके वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? समस्या रोड था, पानी था, बिजली था। वो समस्या धीरे धीरे दूर हो रहा है, अभी भी थोड़ा मोड़ा बाकी है। मतलब अभी समस्या ये बाकी है, बिजली पानी की आवश्यकता है। अच्छा, इस वार्ड का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कौन सा आया आपके कार्यकाल में? 2,65,00,000 का एक कार्य आया था। आपका मानिया प्लेक्स से लेकर भीठा तक का कार्य था, रोड। यही सबसे बड़ा फंड आया था। उसमें क्या कार्य था? रोड बनाना था। हाँ, रोड बनाना था। तो आपने सुना कि वार्ड पार्षद हैं कुंदरा उराव जी हैं, इनका कहना है कि सबसे बड़ा प्रोजेक्ट 2,65,000 का आया था जो काले रोड बनाने का लिए था और उन्होंने डेवलपमेंट और विकास का काम किया। और सबसे बड़ी समस्या इस वार्ड का है कि पानी और बिजली का है। तो कुछ तो सुधरा है और बहुत सारे काम जो हैं प्रोसेस में है, धीरे धीरे वो सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए, और इसके अलावा जो है इनका कहना है कि अगर जनता हमें दोबारा से मौका देती है तो वार्ड पार्षद बनने के बाद मैं डिप्टी मेयर के लिए भी फाइट करूँगा। अगर हमारे समर्थन में वार्ड पार्षद आते हैं, चूँकि वार्ड पार्षदों के लिए जो है इस बार, पहले तो ये था कि डिप्टी मेयर और मेयर के लिए कि जनता तय करेगी, लेकिन इस बार वार्ड पार्षद के द्वारा ही तय किया जाएगा कि इस बार डिप्टी मेयर कौन बनेंगे। तो बहरहाल आप चलते हैं दूसरे वार्ड में, वहाँ के जो पार्षद हैं उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है और आगे की क्या रणनीति है। तमाम बिंदुओं पे उनसे भी बातचीत होगी। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय जोहार, जय झारखंड। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।